क्रिया विशेषण की परिभाषा, वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं, यानी जानकारी देते हैं क्रियाओं की विशेषता बताना। हमने जो विशेषण वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता थी, क्रिया विशेषण है, इसलिए क्रिया है कि क्रिया की विशेषता बताएगा। वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कह सकते हैं। जैसे हिरण तेज भागता है, यहाँ देखिए हिरण एक संज्ञा है, मैं ऐसे ही बोलूँ हिरण भागता है, तो यहाँ क्रिया है, सिर्फ सिंपली साधारण क्रिया, हिरण भागता है तो नॉर्मली कहते हैं। अब हम तेज भागता है तो उस क्रिया में कुछ बदलाव आ गया, भाई तेज भागता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ इस वाक्य में भागना क्रिया है और तेज शब्द हम क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो कितना तेज भाग रहा है। अतः तेज शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के उदाहरण देख लेते हैं। वह धीरे धीरे चलता है, ये क्रिया के बारे में बता रहा है, कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। खरगोश तेज दौड़ता है, वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में जैसा कि आप देख सकते हैं, धीरे धीरे, तेज आदि शब्द चलना, तोड़ना, बढ़ना आदि क्रियाओं की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भी भेद देख लेते हैं हम। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक कालवाचक क्रिया विशेषण जो हमें काल की वाचना करे, यानी काल के बारे में बोध कराए, काल के बारे में जानकारी दे। जो ये मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कालवाचक विशेषण यानी काल की बोध या काल की जानकारी देने वाला क्रिया विशेषण। रीतिवाचक यानी प्रक्रियावाचक क्रिया विशेषण जो काम करने के तरीके का बताए, ऐसा विशेषण, ऐसी क्रिया का विशेषण जो उस क्रिया को यानी किस ढंग से हो रही है देखना। अभी आगे स्थानवाचक क्रिया की स्थान भी बताए, यानी स्थान किस स्थान पर हो रही है। परिणामवाचक कितनी संख्या में हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है, इस ऐसी क्रिया की विशेषता बताना संख्या या उसकी क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं उसे कालवाचक क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे श्याम मेरे घर कल आया था, ये कल बता रहा है, आया था भाई, वो कब आया था, ये कल आया था। बरसात परसों होगी, ये परसों बता रहा है, होगी कब यानी समय बता रहा है। मैंने खाना सुबह खाया था, खाना कब खाया था, सुबह। मैं शाम को खेलता हूँ, भाई कब खेलता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ, ये समय बता रहा है क्रिया की, इसीलिए ये काल वाचक क्रिया विशेषण है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि क्रिया शब्द जैसे आना, खाना, होना, उठना, लौटना आदि होने के समय के बारे में कल, सुबह, शाम, दोपहर आदि शब्द बता रहे हैं, अतः ये शब्द काल वाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। रीतिवाचक विशेषण जो मैंने कही थी कि प्रक्रिया, जिससे क्रिया की रीति की किस ढंग से प्रक्रिया हो रही है, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किस क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं, जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं, वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुरेश ध्यान से चलता है, अब ये देखिए चल रहा है धीरे धीरे, वो दूसरे हैं, मतलब विशेषण है जो हमने अभी बात की। तो अभी ध्यान से चलता है, ये बड़े इस रीति से चलता है, देखो फटाफट खाता है, इस तरीके से ये क्रिया हो रही है। गलत चाल चलता है, अमित गलत चाल चलता है। उमेश हमेशा सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है। पीयूष अच्छी तरह काम करता है, काम करने का तरीका उसका अच्छा है। नरेंद्र ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है, भाई पढ़ाई कैसे करता है, ध्यान पूर्वक, उसका अपना तरीका, अपनी विधि है, इसलिए क्रिया की ये विधि बता रहे हैं। ऐसे शब्द के रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता, हाँ ये देखिए आगे बढ़ रहा है बिल्कुल धीरे धीरे से। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ध्यान से, फटाफट, कल, हमेशा, सच, अच्छी तरह, ध्यान पूर्वक, धीरे धीरे आदि शब्द खाना, चलना, बोलना आदि क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, देखिए स्थान के बारे में बताएंगे, क्रिया किस स्थान पे हो रही है। ऐसे अविकारी शब्द, अविकारी का मतलब जिसमें विकार ना हो, जिसमें बदलाव ना हो, ऐसे शब्द, तो ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम अंदर जाकर बैठो, भाई ये क्रिया कैसी हो रही है, अंदर के लिए, स्थान के लिए, जाके बैठने के लिए कह रहा, अंदर जाकर बैठो। मैं बाहर खेलता हूँ, ये खेलने जो क्रिया हो रही है उसकी जगह बता रहा है। हम छत पर सोते हैं, तो ये बता रहा है कि आप कहाँ
क्रिया कहाँ हो रही है? छत पर हो रही है। मैं पेड़ पर बैठा हूँ। अब ये कहाँ बैठा है? पेड़ पर बैठा है। शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है तो ये कह रहा है कि कौन सा स्थान? बहुत दूर। क्रिया की विशेषता, स्थान विशेषता बता रहा है। मैदान में खेल रहा है, ये मैदान में खेल कहाँ हो रहा है? तो क्रिया की विशेषता है तुम अपने दाहिनी ओर गिर जाओ, यानी गिरो, ये क्रिया है, पर किधर? दाहिनी ओर। उसका स्थान भी बता रहे हैं क्रिया का। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि अंदर, बाहर, छत पर, पेड़ पर, दूर, मैदान में, दाहिने आदि शब्द हमें बैठना, खेलना, सोना, गिरना आदि क्रियाओं के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं। अतः ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। परिणामवाचक क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम थोड़ा अधिक खाओ, अभी खाओ अधिक, थोड़ा अधिक, यानी अमृत बहुत ज्यादा दौड़ता है कैसा? तो ये परिणाम मतलब परिमाण में मोहन अधिक खाना खाता है, अधिक जो शब्द है वो परिमाणवाचक क्रिया। उसके आयुष उसके दोस्त से ज्यादा पड़ता है, पढ़ने में कह रहा है कम और ज्यादा उसका संख्या मात्रा बता रहा है। और अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली है। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों से हम देख सकते हैं कि अधिक, ज्यादा, पर्याप्त आदि शब्द खाना, दौड़ना, सोना, पढ़ना आदि क्रियाओं के परिमाप और मात्रा का बोध कराते हैं। अतः यह शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। साधारण क्रिया विशेषण प्रयोग के आधार भी है ये, और संयोजक क्रिया विशेषण जो मिले हुए हैं, अनुबंध जो आपस में उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये देखिए साधारण क्रिया विशेषण देख लेते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है वे शब्द साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्वतंत्र, उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे अरे तुम कब आए, तुम आए, कब आए, ये क्रिया को ये बता रहा है बस कि कब आए हैं, बस एक साधारण रूप से हैं। देखिए हम उसके प्रयोग के आधार भी कर रहे हैं। ये हाय, यह क्या हो गया, सीधा मतलब सामान्य अवस्था है, इसमें कोई वो नहीं है। वह लड़का कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, एक स्थान बता रहा है। जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। ऊपर दिए गए वाक्यों में जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ शब्दों का प्रयोग वाक्यों में स्वतंत्र होता है और ये शब्द साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संयोजक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है वह सब संयोजक क्रिया विशेषण, यानी जिन क्रिया विशेषणों का संबंध, वह ऐसा क्रिया विशेषण जो उपवाक्य, एक वाक्य होता है उसको पूरे के पूरे वाक्य को कवर करेगा, मतलब उस पर असर डालेगा, ऐसा क्रिया विशेषण है। तो उसको लिए संयोजक, पूरी क्रिया पे असर पड़ेगा वाक्य का, उपवाक्य का। देखिए जहां तुम अभी खड़े हो, यानी वहां घर हुआ करता था, यानी जहां और वहां जो दो शब्द हैं ये आपस में जोड़ रखा है। यानी जहां तुम अब खड़े हो वहां पर घर हुआ करता था, दोनों जहाँ खड़े हो और हुआ करता था इन क्रियाओं का संयोजन कर रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है। जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा, तो जाओगे, जाऊंगा, ये जो तुम जाओगे मैं जाऊंगा, वहां दोनों में ये यानी संयोजन कर रहा है, जहां और वहीं, ये दोनों विशेषण है। जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा, ये वैसा ही है। जहां हम यहाँ हम चल रहे हैं वहां वो दौड़ रहे हैं। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि दिए गए क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से है, अतः ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं संयोजक वाले। अब देख लेते हैं अनुबंध क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं। निश्चय यानी भाई निश्चय हो गया, निश्चित हो गया, ये शब्द अनुबंध क्रिया विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि ये निश्चय करते हैं, अनुबंध करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे देखिए ये काम तो गलत ही हुआ है, यानी निश्चय हो गया। देखिए एक तो ऐसे बोले हम कि काम गलत हो गया, तो उसमें संभावना रहती है कि हुआ कि नहीं हुआ गलत। अभी ये तो कह रहा है कि ये काम तो गलत ही हुआ है, यानी डेफिनेटली निश्चय हो गया कि गलत हो ही गया भाई, ये तो कोई चारा नहीं। आपके आने भर की देर है, बस
कि बस आने भर की देर है। जो आपकी क्रिया हो रही है देर है तो कितनी, बस आने भर की। जैसा कि आप ऊपर मतलब अपने ऊपर दिए गए उदाहरणों में देखें कि भर और ही जैसे शब्दों का निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग हो जाता है, अतः ये अनुबंध क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं कि पूर्ण हो गया भाई, कॉन्ट्रैक्ट है एक तरह का। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण देख लेते हैं हम, इनका रूप कैसा है। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण 3 भेद होते हैं: मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, यानी मूल हैं, यानी जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना बन जाते हैं। यानी ऐसे क्रिया विशेषण हैं जो कुछ नहीं लगा हुआ, वे मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए उदाहरण से समझिए, पास, इनमें कोई ऐसे मूल क्रिया विशेषण है, ये जो पास बैठो, दूर जाओ, यानी ये मूल हैं। जैसे क्रिया मूल होती है वैसे ही ये विशेषण मूल है। ऊपर जाओ, ऊपर आओ, आज जाना, सदा आना, अचानक गिरा, फिर वही, नहीं जाना, ठीक आदि, क्योंकि ये मूल है, इनमें कोई किसी की मिलावट नहीं है, प्रत्यय नहीं लगा हुआ इन क्रिया विशेषणों। स्थानीय क्रिया विशेषण जो स्थानीय की जैसे होता है, ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं, स्थानीय क्रिया विशेषण। जैसे वह अपना सिर पड़ेगा, यानी स्थान के लिए बता रहा है कि क्या पड़ेगा भाई, स्थानीय क्रिया सर पड़ेगा वो अपना। तुम दौड़कर चलते हो, अब ये जो हो उसको बता रहा है कि चलते हो, स्थानीय बता रहा है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं, सिर और चलते आदि शब्दों के रूप में बिना बदलाव हुए ही वे विशेष स्थान पर प्रयोग किया, अतः ये स्थानीय क्रिया विशेषण है। यौगिक क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण यौगिक क्रिया विशेषणों की श्रेणी में आती है। यौगिक का मतलब योग किया हुआ है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे संज्ञा से यौगिक शब्द सवेरे और साय, आपस में ये ऐसे क्रिया विशेषण हैं जो बने हुए हैं। आ जन्म, आ और जन्म, और सबेरे में जो था स था, बेरे स आए, क्रम श, और प्रत्यय लगा हुआ इसमें प्रेम पूर्वक दो, रात भर, मन से आदि। संज्ञा से यौगिक आपस में, सर्वनाम से यौगिक यहाँ वहाँ, अब, कब, इतना, उतना, यानी ये आपस में ऐसे विशेषण हैं। ये विशेषण है पर दो विशेषण जोड़ के, मतलब दो शब्दों को जोड़कर बनाए विशेषण है। जहाँ तहाँ, जिससे उससे, विशेषण से क्रिया विशेषण। चुपके, चुपके, पहले, 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 दूसरे, बहुधा, धीरे आदि, ये यौगिक क्रिया विशेषण है। क्रिया से भी क्रिया विशेषण बनते हैं। खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते, जागते आदि। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चैप्टर ख़त्म करते हैं और पूरी आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।